नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं काशीपुर की आज की प्रमुख खबर पर। एक अज्ञात तांत्रिक का मामला आया प्रकाश में। आपको बता दें, काशीपुर में एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें पीड़ित नजर हुसैन द्वारा अपने अधिवक्ता अमित रस्तोगी के माध्यम से तांत्रिक के खिलाफ धारा 156 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, पीड़ित के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पीड़ित नजर हुसैन बरेली निवासी अज्ञात तांत्रिक द्वारा फेसबुक पर भूत प्रेत भगाने को लेकर संपर्क में आ गया था, जिसके द्वारा अपनी बहन के इलाज के लिए तांत्रिक को 3,500 रुपए, बहन का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर आदि दिया गया था। परंतु जब तांत्रिक ने भारी जादू टोना होने की बात कर 50,000 रुपए की मांग की, जिससे पीड़ित को शक होने लगा और उसने अपने पैसे तथा डॉक्यूमेंट्स वापस मांगे। इसी के बाद पीड़ित द्वारा न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। मामला ये था कि एक वादी है नजर हुसैन उमर के रह के, तो उनके पास जो है फेसबुक के माध्यम से एक तांत्रिक का संपर्क हुआ उनसे, और तांत्रिक ने कहा कि मैं ऊपरी हवा का तंत्र मंत्र का इलाज करता हूँ, तो वो उसके झांसे में आ गए और उन्होंने जो है उससे पैसे मांगे। तांत्रिक ने ना पहले उनसे कहा कि जो है एक मुश्त एक रकम 3-4 हज़ार रुपये दे दो, उसके बाद फिर कोई पैसे नहीं देने और मैं इलाज कर दूँगा। तो उनकी एक मामूली बहन की थी, उसका भी इलाज होना था, तो उन्होंने पैसे भेज दिए। फिर उसने मांगे, फिर भेज दिए, फिर एक बार और मांगे, फिर भेज दिए पैसे। उसके बाद तांत्रिक ने कहा, बोले कि ये जो है मामला थोड़ा सा टेढ़ा है, अब जो है आप 20,000 रुपये देंगे बकरे की बलि के लिए, तब जाके ये ऊपरी हवा हटेगी। तो उसने कहा, भाई आप मुझे ठग रहे हो, तो आपने जो मैंने कागज़ आपको भेजे हैं आधार कार्ड वगैरह, वो मुझे दे दो। तो तांत्रिक ने उसको उल्टा सीधा कहा, फोन काट दिया। उसके बाद सतीश रावत, धीरज सक्सेना करके कुछ लोग पुलिस वाले बन के जो है उन्होंने कॉल करी कि हम देहरादून से उत्तराखंड पुलिस से बोल रहे हैं, और उनकी जब वो फ़ोन करते थे तो उनके पीछे से सायरन की आवाज़ आती थी, जैसे गाड़ी का सायरन बजता है पुलिस का, वो लगातार, और बोले हम तुझे रेप केस में तू वांटेड है और हम तुझे घर से उठा लेंगे और इतने रुपये लेंगे, क्योंकि उससे लगातार डिमांड कर रहे थे। अब उसने मुझसे संपर्क किया, मैंने कहा ये सब लोग फ्रॉड हैं, फ्रॉड से बचें। लगातार कई सरकारी संस्थाएं मीडिया में, सोशल मीडिया में प्रचार करती हैं कि ये जो फ्रॉड लोग हैं सोशल मीडिया के जरिए फ्रॉड कर रहे हैं, इनसे जो है बच के रहना चाहिए। मैंने कहा ये सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लगातार कॉल करते रहे, हम अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, पैसे भेज। इसने नहीं भेजे पैसे नजर हुसैन ने, तो हम कोर्ट में आए। कोर्ट में हमने जब 156(3) में आए, हमने 156(3) CRPC के अंतर्गत मुकदमा दर्ज का प्रार्थना पत्र दिया दर्ज कराने के लिए। उस पर सुनवाई हुई, हमने बैंक का स्टेटमेंट भी दिया, हमने सारे कागज़ पेश करे, फ़ोन पे स्क्रीनशॉट वगैरह सब चीज़ें। कोर्ट ने हमने सुना, कोर्ट ने आख्या मंगाई पुलिस से, तो आख्या में ये पुलिस वाले नहीं साबित हुए। तो पुलिस की आख्या आई, उसमें उन लोगों के फ़ोन फिर स्विच ऑफ हो गए। तो कोर्ट ने सारी चीज़ों का संज्ञान लेकर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ये मुकदमा पंजीकृत कर दिया। अब उन लोगों के खिलाफ जांच होगी, तो जो दूध का दूध है, पानी का पानी, वो सब हो जाए। मतलब ट्रांसपेरेंसी से काम होगा, और जो दुनिया में दूसरे लोगों को जो ये लोग ठग रहे हैं समाज में, ये ठगी बंद हो जाएगी। ये 420 और फ्रॉड चल रही है सोशल मीडिया, ये बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। अगर पुलिस इन्हें पकड़ दी है तो बहुत लंबा इनका जो नेक्सस है वो खुलेगा। ये बहुत बड़ा जाल है जिसका खुलना बहुत ज़रूरी है। जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, आम जनता का मेहनत का पैसा लूट रहे हैं, ये बहुत गलत है। पुलिस को इस मामले में कड़ा स्टेप उठाना चाहिए और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा यही कहना है। आइए अब नजर डालते हैं काशीपुर की दिन भर की अन्य खबरों पर। सत्येंद्र गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के बच्चों का आया रिजल्ट, वारंटियों को किया काशीपुर पुलिस ने गिरफ्तार। काशीपुर बार ने घोषित किया प्रेस प्रवक्ता। काशीपुर में चला सत्यापन अभियान। खबरें विस्तार। बाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के PG पाठ्यक्रम BA तृतीय सेमेस्टर के आज आए परीक्षा परिणाम में संस्थान के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए संस्थान का नाम रोशन किया। ये जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक डॉक्टर केवल कुमार ने बताया कि उक्त पाठ्यक्रम में स्पर्शी अग्रवाल ने सर्वाधिक 80.88% अंक प्राप्त कर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं हरजगरजीत कौर ने 80.62% अंक एवं उर्मिला प्रजापति ने 70.65
50% अंक प्राप्त कर द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों ने भी कक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। विद्यार्थियों के अच्छे प्रदर्शन पर संस्थान की अध्यक्ष विमला गुड़िया, चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की उपाचार्य डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे, संस्थान के एकेडमिक काउंसिल के सदस्य डॉक्टर नीरज आत्रे आदि समस्त स्टाफ द्वारा विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे वारंटी की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत काशीपुर ITI पुलिस द्वारा कुलवंत सिंह पुत्र सुरेश निवासी खड़गपुर देवीपुरा, सतीश कुमार पुत्र शांति निवासी खड़गपुर देवीपुरा, सीमा शर्मा पत्नी हरिओम शर्मा निवासी श्यामपुरम कॉलोनी अंकित सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। को काशीपुर के बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी सदस्यों की सहमति से बार अध्यक्ष अवधेश कुमार चौबे द्वारा पूर्व बार कोष अध्यक्ष सनत कुमार पैगिया को वर्तमान में बार का प्रेस प्रवक्ता बनाया गया है। नव कार्यभार के ग्रहण करने के बाद से सभी में खुशी का माहौल है तथा सभी ने नवनियुक्त प्रेस प्रवक्ता को शुभकामनाएं प्रेषित की। मैं काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी अपने श्री अवधेश चौबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और मुझे प्रेस प्रवक्ता के पद पर आज मनोनयन किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, पूरी बार एसोसिएशन काशीपुर का आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से अध्यक्ष जी, सचिव साहब और जितने भी हमारे बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, सदस्यगण हैं, मैं उनका सबका और साथ में चुनाव अधिकारी जी हमारे जिन्होंने बहुत बढ़िया निष्पक्ष चुनाव कराया, मैं उन श्री अंशुमान जी, अनिल सहरावत जी, आनंद स्वरूप रस्तोगी जी और भूपेंद्र गहलोत जी, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और जो मुझे दायित्व सौंपा गया है उसके लिए मैं अपने पूरी निष्ठा, लगन और अपने अनुभव जो भी मेरे साथ है और जो भी मैं दायित्व सौंपा है उस विश्वास पे मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा और सबको साथ लेकर सबका विश्वास हासिल करके इस पद की गरिमा को आगे बढ़ाएंगे। होने के नाते सनत पैगिया जी का मैंने कार्यकाल जिन जिन पदों पर इनको सुशोभित किया काशीपुर बार में, इन्होंने वह अच्छे ढंग से निर्वहन किया है और मैं जसपुर बार एसोसिएशन की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्हें आज जसपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेक्रेटरी साहब और उनके समस्त कार्यकारिणी ने इनको एक प्रेस प्रवक्ता के पद पर सुशोभित किया है, मनोनीत किया है और इन्हें जिम्मेदारी सौंपी है तो ये निष्पक्ष रूप से उस अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए निर्वहन करेंगे। यही मेरी शुभकामना। हमारे सभी अधिवक्ताओं के लिए बड़ा हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि हमारे ही एक साथी श्री सनत पैगिया जी को काशीपुर बार एसोसिएशन के द्वारा उनको प्रेस प्रवक्ता मनोनीत किया गया है और ये निश्चित रूप से बड़े ही प्रसन्नता का विषय इसलिए भी है कि जैसे हमारे जसपुर बार के अध्यक्ष जी ने बताया, दिग्विजय सिंह जी ने, कि इन्होंने जिस भी पद को स्वीकार किया उस पद की गरिमा को बढ़ाया है और बड़ा ईमानदारी और निष्ठापूर्वक हर पद पे रहते हुए आपने काम किया है। अभी मैं जब चुनाव अधिकारी था तो मेरे सहायक चुनाव अधिकारी गण और अन्य चुनाव अधिकारी गण ने भी आपके कार्य को देखा कि इन्होंने पूरी निष्ठा से नैनीताल के बराबर जाकर हमारे चुनाव में बड़ा सहयोग किया और मैं इसके लिए उनको पुनः बधाई देता हूं, समस्त कार्यकारिणी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे और निष्पक्ष आदमी का प्रेस प्रवक्ता के लिए चुनाव किया है और ये अपने पद को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे और अपने पद को उसके पद की गरिमा को बनाए रखेंगे। यही मैं इनकी आशा करता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। को काशीपुर में बिना सत्यापन एवं कागजों के चलाए जा रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर काशीपुर सिटी एसपी अभय सिंह द्वारा यातायात प्रभारी जितेंद्र पाठक और सीपीयू प्रभारी जसवंत को वाहन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए यातायात एवं सीपीयू के द्वारा आज लगभग कई ई रिक्शाओं को सीज करने की कार्रवाई की गई।
काशीपुर फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अब रुको। नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश तिवारी ने किया नामांकन। पूर्व क्रिकेटर व भारत रत्न सचिन तेंदुलकर आज चार्टर प्लेन से पहुंचे पंतनगर एयरपोर्ट। आचार संहिता लगने के बाद अब तक पूरे प्रदेश से तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए हुए सील। संकल्प पत्र के लिए उत्तराखंड की 70 विधानसभा के 70,000 लोगों ने भाजपा को भेजे अपने सुझाव। रामनगर में आबकारी विभाग में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में कच्ची शराब व लहन किया नष्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे रामनगर। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल कल से 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचेंगे रामनगर। 94 वन आरक्षी बोले, जंगल को करीब से जानने का मौका मिला, तकनीक बनेगी मददगार। पंडित बेनीराम पुनेठा राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट को पीएम श्री विद्यालय का दर्जा मिलने पर खुशी का माहौल। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य हुआ शुरू। टीके की होली के साथ ही पहाड़ी में होली पर्व का हुआ समापन। ग्रामीणों ने गाई विशेष होली वर्की फरकी। 164 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। टीमा के सुरई वन रेंज स्थित रमघुलिया जंगल आबकारी टीम की दबिश। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश तिवारी ने नामांकन किया। इस दौरान दोनों पार्टियों ने शक्ति प्रदर्शन कर जीत का दावा किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश तिवारी ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिससे पहले उन्होंने रोड शो भी किया। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कर रहा है केंद्र में और राज्य में निश्चित रूप से निराशाजनक है। जिन मुद्दों पर 2014 में 2019 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार चुनाव लड़ी, आज वो मुद्दे गायब हैं। महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, पलायन बड़ा मुद्दा है, विकास मुद्दा है। और जिस तरह से पूर्व क्रिकेटर व भारत रत्न सचिन तेंदुलकर आज चार्टर प्लेन से पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट में सचिन का स्वागत ल्यूमिनस प्लांट के मैनेजर द्वारा किया गया, जहां से वह रुद्रपुर होटल के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने सोलर प्लांट के बारे में जानकारी लेते हुए कंपनी का शुभारंभ किया। रुद्रपुर संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। We are buzzing with excitement, absolutely honored and thrilled. Okay. You all ready for this? Yes. You all ready? Yes. Can you do the honors on the count? 16 मार्च से आचार संहिता लगाए जाने के बाद अब तक पूरे प्रदेश में 18 विभाग चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी कर रहे हैं, जिसमें अब तक 3 करोड़ 60 लाख रुपए सीज किए गए हैं। इस कार्यवाही में सबसे ज्यादा 81 लाख रुपए हरिद्वार में सीज किए गए हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर में 70 लाख रुपए, देहरादून में अब तक 67 लाख रुपए सीज हुए हैं। वहीं इस कार्यवाही में सबसे ज्यादा मुकदमे एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुए हैं। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीके जोगदंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल लोकसभा चुनाव के लिए 12,500 वाहनों की आवश्यकता है, जिसमें से 7,000 छोटे वाहन उपयोग में लिए जाएंगे, जबकि ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। 71 लाख का पूर्ण बिंदु बताना चाहूँगा कि इस वर्ष हम लोग ने जो है जितने भी हमारे वाहन अधिग्रहण होते हैं, जितने भी हम परिवहन विभाग से सहयोग लेते हैं निर्वाचन टीमों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए, उसके पश्चात उनका व्यवस्था में जो इस्तेमाल करते हैं वाहनों का, उसमें इस बार हम लोगों ने बहुत उनके जो उनका रेम्यूनरेशन होता है, किराया होता है, उसको बढ़ाने का हमने प्रयास किया था। पूर्व में
छोटे वाहन के लिए 750 रुपया, बड़े वाहन के लिए 1800 रुपया ये उनका किराए का शुल्क तय किया गया था। हम लोग इसको बढ़ाते हुए छोटे वाहन के लिए 1430 रुपया और बड़े वाहन के लिए जो 30 सीटर से कम वाहन होगी उसके लिए 2840 रुपया और 30 सीटर से अगर वो बड़ा वाहन होगा तो उसके लिए 3800 रुपया किराया शुल्क निर्धारित किया प्रतिदिन के हिसाब से। उसमें जो फ्यूल होगा, ईंधन का शुल्क अलग से हम उनको उपलब्ध कराएंगे। वाहन चालकों के लिए भी अभी तक कोई प्राविधान नहीं किया गया था। पोलिंग पार्टी के लिए प्राविधान किया गया था, पुलिस दल के लिए प्राविधान था, होमगार्ड्स के लिए प्राविधान था। वाहन चालकों के लिए प्राविधान नहीं किया गया था। इस वर्ष प्रथम बार 150 रुपया उनके खान पान के लिए प्रतिदिन के दर से और उनको 200 रुपीज़ मानदेय के रूप में प्रतिदिन के हिसाब से हम उनको उपलब्ध कराएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड भाजपा ने संकल्प पत्र तैयार करने के लिए पूरे प्रदेश से समाज के अलग अलग वर्गों में रहने वाले लोगों से सुझाव मंगवाए थे। इन सुझावों को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रबंधन समिति का भी गठन किया था, जिसका संयोजक हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया गया था। करीब 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद उत्तराखंड की 70 विधानसभा के 70,000 लोगों ने भाजपा को अपने सुझाव भेजे हैं। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड आपदा प्रभावित क्षेत्र है और निश्चित रूप से चाहे आपदा से संबंधित हो या पर्यावरण से संबंधित हो, क्योंकि पर्यावरण के मसले पर उत्तराखंड के लोग बहुत जागरूक हैं। राष्ट्र के लिए सेना बहुत ज़रूरी है और सेना में उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा है। बड़े लोग हमारे सेना में जाने के इच्छुक होते हैं, तो सेना से संबंधित भी सुझाव हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अवैध कच्ची शराब बनाने वाले शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाते हुए कार्रवाई की है। आबकारी निरीक्षक उमेश पाल ने बताया कि अभियान के तहत टीम द्वारा ग्राम कलेरपुरी, थारी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जंगलों में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने की मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अभियान चलाया गया। मौके पर पहुंची टीम को देखकर जंगल में कच्ची शराब बना रहे 2 शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि टीम ने मौके पर 35 लीटर कच्ची शराब बरामद करने के साथ ही 2000 लीटर लहन को मौके पर ही नष्ट करने की कार्रवाई की और फरार शराब तस्करों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को हल्द्वानी और रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के बाद दोपहर को रामनगर में डिकुली स्थित एक रिजॉर्ट में पहुंचे, जहां विधायक दीवान सिंह बिष्ट, नगर अध्यक्ष मदन जोशी सहित कई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए कार्यकर्ताओं से केंद्र व राज्य की योजनाएं ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच पहुंचाने की अपील की। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। 2014 से ज्यादा 2019 में उत्तराखंड से 500 सीटों पर मत भी मिले थे और ऐतिहासिक भी था। और 2024 इन दोनों चुनावों से ज्यादा मत मिलेंगे, ऐतिहासिक होगा। और ये तो क्लीन स्वीप है पूरा। इस समय आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस में कोई टिकट लेने के लिए नहीं तैयार हो रहे, कई दिनों तक असमंजस रहा और बड़े बड़े नेता जिस प्रकार से चुनाव के मैदान से खुद को अलग कर रहे हैं, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। निश्चित रूप से देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में अनेक काम हुए, तेजी से विकास आगे बढ़ा है। अगर हम सड़कों की बात करें, हवाई सेवाओं की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की, रेल सेवाओं की या अन्य राज्य को मिलने वाली बाह्य सहायता योजनाओं की बात करें, सभी में हमको केंद्र से पूरा सहयोग मिला है। और ये डबल इंजन के कारण ही संभव हो पाया है कि आज अनेक जो परियोजनाएं हमारी कई वर्षों से रुकी हुई थी, जमरानी बांध हो, सोंग बांध हो या हमारा लखवाड़ डैम हो या HMT की जमीन हो, ये सारी चीजें या हमको मिलने वाला एम्स हो, ये सब बहुप्रतीक्षित योजनाएं मिली हैं। 4 धाम ऑल वेदर जिस प्रकार से विकास हुआ है, चारों धामों का विकास हुआ है, उसी प्रकार से मानस खंड की जो मिशन योजना जो हम लेके आए हैं, सभी मंदिरों के जीर्णोद्धार का, सभी मंदिरों के पुनर्निर्माण का, उनका एक सर्किट बनाने का, ये सब डबल इंजन के कारण संभव हुआ है। डबल इंजन के कारण से ऐसी योजनाएं जो बहुत लंबे समय से लटकी हुई थी, वो सब बेहतर कर रही है और बहुत सारे फैसले हम ले पाए। तो इसीलिए ले पाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के
मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, जैसे हमने उत्तराखंड में जो हमारा संकल्प था उत्तराखंड की जनता से 2022 के चुनाव में कि हम यूसीसी लागू करेंगे, और हमको ये गौरव प्राप्त हो गया हर एक उत्तराखंड वासी को कि उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू हो गया। मातृशक्ति के उत्थान और उन्नयन और उनकी सुरक्षा सशक्तिकरण सभी में ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। 3 गैस के सिलेंडर हमने कहा था चुनाव में कि हम निःशुल्क जो है गरीब परिवारों को देंगे, वो 3 सिलेंडर हम आज दे रहे हैं। हमारी सरकार इस योजना को धरातल पर उतार रही है। इसी प्रकार से 30% का आरक्षण हमने उत्तराखंड की महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया है सरकारी नौकरियों में। लखपति दीदी बनाने का अभियान हमारा जोरों से चल रहा है, स्वयं सहायता समूह को बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमने मातृशक्ति के बड़े बड़े उत्सव किए हैं। और पिछली दीपावली में हमने सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ करी है, जिसमें कि जो महिलाएं हमारी उत्पाद बनाती है उन सभी को विपणन के लिए कोई स्थान मिले, स्थान मिल रहा है। इसके साथ साथ अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है वो पूरे राज्य के अंदर चला है। इसमें हजारों एकड़ जमीन आज अतिक्रमण से मुक्त हुई है। दंगा निरोधी कानून हम लाए, नकल को रोकने के लिए हम सख्त नकल का अध्यादेश कानून लेकर आए, जिसके कारण से आज बड़ी नियुक्तियां हमारी हुई, सब पारदर्शिता के साथ हुई। ये सब काम डबल इंजन के कारण से संभव हुआ। इस बार देखिए सरकार किसकी बन रही है ये कोई चर्चा नहीं है। सरकार सबको पता है कि एक तरफा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भाजपा की बन रही है। चर्चा इसी बात की है कि 410 होंगी कि 425 होंगी। देखिए अभी चूंकि बड़ी संख्या में लगभग 13,000 से भी ज्यादा अन्य दलों के कार्यकर्ता नेता भाजपा में शामिल हुए हैं, लेकिन अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रदेश संगठन ने अभी कुछ क्राइटेरिया सेट किया है कि अब आगे जो भी ज्वाइनिंग होगी वो क्राइटेरिया ज्यादा। गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने पार्टी के चुनाव कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोंदियाल शुक्रवार से 2 दिवसीय रामनगर विधानसभा में भ्रमण करने के साथ ही जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रत्याशी के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जैसा कि आप सबको विदित है, लोकसभा के चुनाव गतिमान हैं। हमारे पौड़ी से कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय गणेश गोंदियाल जी कल सायं से इस विधानसभा क्षेत्र के मालधन एरिया में पहुंच रहे हैं और परसों वो रामनगर विधानसभा में जगह जगह पर जो है जनसंपर्क करेंगे। उसकी तैयारी के लिए हमने आज ये बैठक यहाँ पे आहूत की है। कल पौड़ी में ऐतिहासिक भीड़ के साथ गोंदियाल जी ने नॉमिनेशन किया है और जैसे कि इस चुनाव के मेन मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, अंकिता भंडारी हत्याकांड और अग्निवीर जैसे जो मुद्दे हैं, और जो आर्थिक घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से किए गए हैं, वो मुख्य मुद्दे हैं। उन सब पे विचार विमर्श आज किया जाएगा और इन्हीं मुद्दों पर जो है हम इस पूरे विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में जो है प्रचार अभियान पर निकलेंगे, लोगों में जनजागृति लाएंगे। और जिस तरह से बिना संसाधनों के कल जो है वहाँ लोग उमड़े हैं अपनी स्वस्फूर्त जिसे हम कहते हैं, उससे लग रहा है कि हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में वन आरक्षी प्रशिक्षार्थी सत्र के अंतर्गत 94 वन आरक्षियों के सर्टिफिकेट कोर्स के 6 माह की अवधि आज पूर्ण हो गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के 94 वन आरक्षियों को वन वर्धन, वन वनस्पति, वन मापिकी, वन अभियांत्रिकी समेत तमाम तरीकों से प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर प्रशिक्षार्थियों ने कहा कि उन्हें जंगल सर्वाइवल, स्नैक रेस्क्यू, वन जीव रेस्क्यू व ट्रैंकुलाइजेशन, कैमरा ट्रैप, ड्रोन प्रशिक्षण, मीडिया मैनेजमेंट, फील्ड बोटनाइजेशन, वन अपराध के स्टडी पर तकनीकी ज्ञान दिया, जो कि उनके लिए काफी रोमांचकारी अनुभव रहा। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैंने अपने संबोधन भाषण में भी कहा कि फॉरेस्ट गार्ड जो है वो वन विभाग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है।
और वन रक्षक अगर सजग रहता है तो उस क्षेत्र में, उस बीट में जिसको वन रक्षक कंट्रोल करता है, उसमें अपराधों की संख्या में कमी आती है। और इसके अलावा भी जो हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें बेहतर परिणाम मिलते हैं। तो ये इस तरह की जो ट्रेनिंग है इसमें हमने उनको वन प्रबंध के जितने भी विषय हैं उसके संबंध में जानकारी दी। फिर जो आधुनिक जो चीज़ें हैं जो वन प्रबंध में जो उसके इम्प्रूवमेंट में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, तो उससे संबंध में जैसे GPS है या फॉरेस्ट एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन में जो एडवांस टेक्निक्स हैं उसके संबंध में जानकारियाँ दी। तो ये जब फील्ड में जाएंगे तो ये ज़्यादा इक्विप्ड होंगे अब, क्योंकि इन्होंने फॉर्मल तरीके से भी ट्रेनिंग ली है, तो ये इसका परिणाम अच्छा होगा। सर 23-24 का सेकेंड सत्र था जो अभी अक्टूबर से स्टार्ट हुआ और अभी 6 महीने में मतलब मार्च में कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे 94 फॉरेस्ट गार्ड थे अलग अलग डिविजन से, और हमने कोशिश की है कि वो प्रैक्टिकल एंड थियरी दोनों टाइप की उनको ट्रेनिंग दे पाए, ताकि जब वो फील्ड में जाए तो जहाँ पे अकेले रहेंगे, फील्ड में भी अकेले रहेंगे, तो वहाँ पे सक्षम तरीके से ये लोग वन विभाग की सेवा कर सके और वनों का प्रोटेक्शन कर सके। एक्चुअली हमारा जो ये वन आरक्षी प्रशिक्षण का जो सत्र स्टार्ट हुआ था 2023 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। हम उसमें एक ट्रेनिंग्स के तौर पर आए हुए थे। आज एक जिम्मेदार वन आरक्षी हमें इसमें हमारे गुरुजनों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में जैसे GPS है, ड्रोन है और कैमरा ट्रैपिंग है और एमस्ट्रैक एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी। स्पोर्ट्स साथ ही साथ हमारा फील्ड टूर रहा अध्ययन भ्रमण, और उसमें हमें विभिन्न जगह की मृदा, वनस्पति, वन्य जीव जंतु, फ्लोरा एंड फौना के बारे में अवगत कराया गया। स्पोर्ट्स में हमें मार्शल आर्ट, योगा, अदर एक्टिविटीज़ लाइक फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और फील्ड इवेंट कराए गए, जो हमारे शारीरिक रूप से वो अति आवश्यक प्रशिक्षण दिए गए, जो हमारे भविष्य में अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होंगे। आपका नाम? मुन्नी दानी। जी हमारा फाइनली दीक्षांत समारोह पूरा हो गया है। तो सर जैसे हम लोग, मैंने पहले बताया कि हम लोग जैसे पहले भी बीट पे काम करते थे, तो उस समय हम लोगों को जानकारी का अभाव होने के कारण हम कई बार, जैसे हमारे सामने वन अपराध हुआ तो हमें लीगल प्रोसेस उसकी पता नहीं थी, लेकिन अब हम FTI में 6 माह के प्रशिक्षण के बाद हमें मतलब कागजी नॉलेज बहुत ज़्यादा हुआ। बाकी हमारे फील्ड स्तर पे हमें मतलब प्रायोगिक तौर पे भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई। यहाँ पे हमें GPS, कैमरा ट्रैपिंग वगैरह की जानकारी, कंप्यूटर की शिक्षा बहुत अच्छे से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें अपनी ज़मीन, जंगल और जानवर को बचाना है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी। मेरा नाम सर बबीता रावत। मोहम्मद वहीद। ये वन आरक्षी प्रशिक्षण जिले सत्र 2023 उत्तराखंड वन प्रशिक्षण अकादमी में 3 अक्टूबर 2023 में प्रारंभ हुआ था और आज दिनांक 28 मार्च 2024 में समाप्त हो रहा है। हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी गई, जैसे कि वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित, प्लांटेशन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी गई हैं। उनको हम भविष्य में अपने फील्ड स्तर पर फॉलो करेंगे तथा और जो हमें अनुशासन से संबंधित जो यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं उसको हम भविष्य में फॉलो करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट को PM श्री विद्यालय के लिए चयन होने पर विद्यालय परिवार ने खुशी जताई है। हल्द्वानी में प्रधानाचार्य श्याम दत्त चौबे की अध्यक्षता एवं नवीन चंद्र पांडे के संचालन में एक बैठक का आयोजन कर इसे मील का पत्थर बताया गया। प्रधानाचार्य चौबे ने बताया कि इस ऐतिहासिक एवं गौरवशाली विद्यालय को PM श्री विद्यालय का दर्जा मिलने से जीर्ण शीर्ण होते जा रहे विशाल भवन के जीर्णोद्धार होने की आस जगी है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सर पहले तो बधाई देने के लिए, और साथ ही इस ऐतिहासिक और हमारी गरिमामयी जो विद्यालय की श्रेणी थी उसमें एक अलग अध्याय जुड़ने जा रहा है सर, जो कि हमारे उत्तराखंड जो बोर्ड के अपरिषदीय स्कूलों में इस विद्यालय का नाम उत्तर प्रदेश के जमाने से था। आज इसको सर एक PM श्री योजना के तहत एक अलग तरह के विद्यालयों की परिकल्पना जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा जो सोची गई थी, उस नीति के तहत एक ऐसे विद्यालयों की अवसंरचनाओं की कल्पना की गई कि जहां पर उसके बुनियादी जो भौतिक संसाधनों से उसको विकसित करने के साथ साथ ही उसकी शैक्षणिक और हमारी जो अन्य बौद्धिक गतिविधियों को भी एक बहुत अलग और उन्नत तरीके से इसको विकसित किया जाना है इसमें। और इसके लिए भारत सरकार द्वारा जो PM श्री स्कूल की योजना में अलग से एक बजट का यहाँ पर प्रावधान किया गया है, जिसमें कि 2.25 करोड़ के लगभग
यहाँ पर धनराशि का प्रस्ताव आंगन मांगा गया है। और हमारे लिए जो बच्चों के आसपास के बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि इस ऐतिहासिक विद्यालय का जो कि जीर्ण शीर्ण होते जा रहा था, इसका भी एक अलग से भौतिक विकास होगा। हमारे खेल गतिविधियों से लेकर के जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनका यहाँ पर संपूर्ण रूप से विकास होगा। और ये पीएम श्री स्कूल हमारे विद्यालय को इसका दर्जा मिलने के लिए हम अपनी भारत सरकार को और अपने शिक्षा विभाग को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जहां पर इसकी जो अन्य कौशलात्मक गतिविधियों से लेकर के हमारी जो पूर्ण रूप से जो आज तक हमारे विद्यालय में बच्चों को जो सुविधाएं नहीं मिलती थी उन सुविधाओं को भी यहाँ पर इस विद्यालय के मार्फत और इस योजना के तहत यहाँ पर दिया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य 27 मार्च 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक चलेगा। आज प्रथम दिवस मूल्यांकन केंद्र पर आए परीक्षकों, अंकेक्षकों एवं उप प्रधान परीक्षकों को मूल्यांकन पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। से हमारा ये 27 मार्च से जो कि उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा हमारा मूल्यांकन कार्य यहाँ पर प्रारंभ आज हुआ। हमारे सीईओ जो है हमारे मेहरबान सिंह जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आज मूल्यांकन पूर्व प्रशिक्षण से हमने यहाँ पर प्रारंभ किया, जिसमें हमारे विभिन्न जनपदों से आए हुए परीक्षकों, अंकेक्षकों और जो उप प्रधान परीक्षक हैं उनको यहाँ पर मूल्यांकन पूर्व जो आवश्यक प्रशिक्षण था उसको दिया गया। इसमें अंकों की अंकना है या उनके कार्य दायित्व हैं अंकेक्षकों के, पर्यवेक्षकों के, और जो स्टेप वाइज मूल्यांकन है जिसमें कि छात्र का हित हो और हम उनको स्टेप वाइज उनको नंबर देकर, अंक दे करके उस कार्य योजना के तहत उनको हमने आज यहाँ पर प्रशिक्षण प्रदान किया। इसमें हमारे उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से यहाँ पर सर हाई स्कूल की लगभग 36,000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा और इंटरमीडिएट स्तर की 3,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का यहाँ पर मूल्यांकन किया जाएगा। इस मूल्यांकन केंद्र में उत्तराखंड बोर्ड ने लगभग 112 जो परीक्षक और 20 अंकेक्षक और 10 यहाँ पर उन्होंने जो डिप्टी हेड हैं वो नियुक्त किए हैं। और उसके साथ ही हमारा आज से जो ये स्टेप वाइज मूल्यांकन का प्रथम चरण यहाँ पर आदर्श उत्तर पुस्तिकाओं का जो मार्किंग स्कीम के आधार पर मूल्यांकन होता है वो प्रारंभ हो गया है। और इसमें हमारे इस केंद्र पर हमारे पूरे स्टाफ के द्वारा बहुत दिनों से होली के टाइम से ही यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई। उसमें आवास की, स्वच्छता की और शौचालय से लेकर के एक कैंटीन भोजन आदि की व्यवस्थाएं हमने यहाँ पर की हैं। और इस मध्य में हमारे इस केंद्र में सर पूरा जो बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश भी निषिद्ध रहेगा और अंकेक्षक परीक्षकों को भी मोबाइल आदि पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और जो इसकी अवहेलना करेंगे उन पर कार्रवाई करने की भी बोर्ड के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। और इस मूल्यांकन केंद्र में आज हमारे पूरे जो कोठार स्ट्रॉन्ग रूम की व्यवस्था की गई है सर, जिसमें कि जो सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा 2 स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, उसमें यह पुलिस अभिरक्षा में यह उत्तर पुस्तिकाएं रखी गई। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट क्षेत्र में टीके की होली के साथ ही होली पर्व का शांतिपूर्ण समापन हुआ। टीके पर लोहाघाट के सुई गांव के ग्रामीणों ने आदित्य महादेव मंदिर प्रांगण में विशेष होली वर्की फर्की का शानदार गायन किया। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। होली वेदांती होली के साथ ही इसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, जो आज से बहुत पहले वैदिक काल में शोणितपुर नाम से यह स्थान प्रसिद्ध था। इसमें हमारी जो होली का एक अलग यहाँ पर रंग देखने को मिलता है, जिसमें महाभारत कालीन हो या हमारी रामायण कालीन हो या हमारी जो पूर्व से चली आ रही इस तरह की परंपराओं में जो मथुरा की होली का भी पुट इनमें दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है टीके की होली, जो कि उत्तराखंड में बहुत कम स्थानों पर मनाई जाती है। ये हमारे यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध होली होती है सर, जिसमें होलिका दहन के बाद जो क्षेत्र की सुख शांति के लिए इस महादेव, आदित्य महादेव और भगवती मंदिर में हवन आदि किया जाता है, उसका टीका यहाँ पर सबको लगाया जाता है और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना करते हुए यह टीके की होली के उसका वेदांती होली का गायन यहाँ पर किया जाता है। जरूर डालती है आज की होली की जो टीके की होली होती है, क्योंकि पूरे इलाके में केवल सुई गांव में ही टीके की होली होती है और इसमें सारे मेरे ख्याल से 25-30 गांव के लोग सम्मिलित होते हैं। लोहाघाट, सही चंपावत
और पिथौरागढ़ के लोग भी आते हैं और सब लोगों का यहाँ पर सम्मेलन रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने यहाँ पर आके जो ये हमें अवसर दिया है कि हम हमारी होली को प्रचारित करने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हैप्पी होली। मैं काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूँ कि अपनी ये काली कुमाऊँ की जो सुई की होली है बहुत ही प्रसिद्ध होली है और आज विशेष तौर पर ये टीकी की होली है। इन होलियों को प्रतिनिधित्व करने का मुझे कई वर्षों से अवसर मिला है। मैं सभी ग्रामवासियों का और इस क्षेत्र की तरफ से सभी जनों का, बुद्धिजीवी वर्ग का सबका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि इस विशेष होली को लेकर हम लोग पूरा गांव एकत्रित रहता है। करीबन हम 3 गांव होली मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और वर्षों से यह होली ये सनातनी चलते आ रही है और यह परंपरागत होली है जिसका हम निर्वहन अनंत काल तक करते आएंगे और अनंत काल से करते आ रहे हैं। सभी हम हमारे ये कार्यक्रम चलता है। आज की होली का है विशेष महत्व सुलोचना से संबंधित है, रावण संवाद से संबंधित है और कई महाभारत के इसमें प्रसंग आएंगे इत्यादि। हमारे होली जो है भागवत की, श्रीमद् भागवत की से लेकर महाभारत और पुराणों से संबंधित है, पुराणों की होली जी। इस वर्की फर्की होली का जो विशेष रूपांतरण, विशेष जो महत्व है, यह एक विशेष होली है जो कहीं इस क्षेत्र में नहीं गाई जाती, केवल और केवल हमारे सुई क्षेत्र में गाई जाती है। इसका एक विशेष महत्व और इसका लगातार टर्नआउट, लगातार हम लोग घूमते रहते हैं तो उसमें विशेष बोल भी है और पूरे सुर ताल के साथ इस विशेष होली को गाया जाता है ताकि एक नई परंपरा जो हम लोग बच्चों में भी हम लोग इस चीज़ को डालना चाहते हैं। क्यों बच्चे इससे विमुख हो रहे हैं आज की डेट में, लेकिन हम लोग नशा मुक्त होली के साथ साथ बच्चों को भी इसमें आगे ला रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस होली को और अधिक ऊर्जा के साथ और उमंग के साथ मनाए। धन्यवाद। बाजपुर के संरक्षण स्क्वाड टीम ने गांव हरलालपुर से 164 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। वहीं एक आरोपी फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर पकड़े गए दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया और फरार अभियुक्त की तलाश जारी है। बाजपुर से संवाददाता लव कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये आज हमारी गोवंश स्क्वाड की कुमाऊं रेंज की टीम गश्त में थी दोरा रेंज में। जब हम ये दोराई के पास थोड़ा आगे ये कनौरी गांव के आसपास पहुंचे थे तो हमें मुखबिर से सूचना मिली कि फलाने जगह पे गौवध किया गया है, जल्दी जाओ तो बरामद हो सकता है। इस सूचना पर हम तत्काल पूरी टीम के साथ मौके पे पहुंचे तो मौके पे ये हरलालपुर गांव पे एक दुकान किराए पे ली है एक व्यक्ति ने और उस दुकान के अंदर काफी सारा गोवंश से संबंधित मांस मिला है, बरामद हुआ है और उसको काटने के हथियार और तराजू इत्यादि पन्नी वगैरह सारा सामान मिला है। तो 2 लोग इस पर अभी गिरफ्तार हैं और कार्रवाई की जा रही है। इसमें 2 आरोपी हैं। एक रामपुर का है, फैसल नाम है उसका, दूसरा यहीं का ही है, बाजपुर का ही, मुडिया कला का, उसका नाम आरिश है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आबकारी विभाग एक्शन में आया है। खटीमा के सुरई वन रेंज स्थित रमघुलिया जंगल आबकारी टीम ने दबिश देकर 3 भट्टी सहित 90 लीटर कच्ची शराब बरामद की और 1500 लीटर लहन भी नष्ट किया है। खटीमा से संवाददाता नारायण सिंह रावत की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।